आज का जो हम टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 22। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल, इट्स इंपॉर्टेंस इन रिलेशन विद पब्लिक हेल्थ एंड रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। अब क्या है, मिट्टी अलग अलग टाइप्स का होता है, अलग अलग प्रकार का मिट्टी होता है। जिस प्रकार से मशीन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, आदमी के अलग अलग प्रकार होते हैं, फल के फ्रूट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसी प्रकार से जो मृदा होती है, जो मिट्टी जिसको सोयल हम बोलते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। उनका अपना अपना वैल्यू है, उसका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। उन पर अलग अलग, जैसे क्या होता है, अलग अलग मिट्टी पर हमारे पास अलग अलग पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, और उनमें जो मिट्टी होता है, अलग अलग टाइप के मिट्टी में उनमें अलग अलग टाइप के पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पेड़ पौधों को मिलते हैं उन ज़मीन से, मतलब उस मिट्टी से, तो वो उनकी जो मात्रा होती है, और उनमें अलग अलग टाइप्स के हमारे वहाँ पर पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वे वहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स की मिट्टी हो जाएंगी। जिस प्रकार से फ्रूट, जो फल फूल होते हैं, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसी प्रकार से मिट्टी भी हमारे पास अलग अलग होते हैं, और उनका अपना अपना क्या होता है, गुण होता है। जिस प्रकार से आम का जो गुण होते हैं वे अलग होते हैं, नींबू के जो गुण होते हैं अलग होते हैं, अमरूद के गुण अलग होते हैं, उसके बाद केले के गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं, अंगूर के गुण अलग होते हैं, संतरे के गुण अलग होते हैं। तो सबका अलग अलग गुण होता है। तो उसी प्रकार से मिट्टी भी अलग अलग टाइप का है, तो उनका भी गुण होता है। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर जानना, मतलब हमें कम्प्लीटली बताया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब ये तो हो गया सोयल के बारे में। अब है हमारा पब्लिक हेल्थ एंड रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। अब कोई ज़मीन है, अब कोई सोयल है, तो उसका हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे हेल्थ के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसके बाद इसके साथ ही साथ जो ज़मीन है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि वो गलत इफ़ेक्ट दे रहा है। तो इस कंडीशन में यदि कोई मिट्टी है वो गलत इफ़ेक्ट दे रहा है, तो उसको कैसे हम सुधार सकते हैं, तो उसके बारे में, उसको कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, हम रिकवर उसको कैसे कर सकते हैं। मतलब जो कोई गंदा इफ़ेक्ट दे रहा है, तो उस कंडीशन में उसमें कुछ खराबी हुआ होगा, तभी तो जा करके वो गंदा इफ़ेक्ट दे रहा है। तो उस कंडीशन में उसको रिक्लेमेशन की ज़रूरत पड़ेगी, सुधार की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो उस प्रकार से यहाँ पर होगा। तो वही हमें बताया जा रहा है यहाँ पर कि उसका कोई मिट्टी है, तो उसका इम्पोर्टेंस जो है, उसकी वजह से हमारे शरीर, हमारे हेल्थ पर क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, पब्लिक हेल्थ पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात कि उसको हम कैसे अब उसको कैसे हम सुधार सकते हैं, यदि गलत इफ़ेक्ट आ रहा है तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में समझना, मतलब डिटेल में समझाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके मेन पॉइंट्स पर। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सोयल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। हमने अभी अभी कहा अलग अलग टाइप्स की मिट्टी होंगे, सोयल होंगे, तो उसका अपना अपना भी मतलब होगा, उसका अपना अपना काम होगा। कोई सिंपल सी बात है, अलग अलग टाइप की मिट्टी में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, बचपन से जानते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स ऑफ सोयल। अब खेती के लिए हमारे लिए जो मिट्टी होता है वो किस प्रकार से, वो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है हमारे लिए। तो उसके बारे में हमें समझना होगा। समझने के लिए हमें समझाया जाएगा कि जो सोयल होता है हमारे लिए कैसे, हमारे एग्रीकल्चरल वर्क के लिए वो कैसे, एग्रीकल्चरल काम के लिए, कृषि के काम के लिए हमारे लिए किस तरह से वो फ़ायदेमंद है, उसके बारे में हमें कम्प्लीटली यहाँ पर समझाया जाएगा। उसके बेनिफिट के बारे में, उस सोयल के बेनिफिट के बारे में हमारे एग्रीकल्चर में। ऑब्ज़र्व मॉइस्चर लेवल इन सोयल। अब क्या है, मॉइस्चर जो क्या होता है, उसमें कितना वो उसकी कैपेसिटी है कि वह कितना पानी को अपने में वो रख सकता है, कितने लेवल पर वो क्या होगा, पानी उस पर रहेगा। तो वही हो गया हमारा मॉइस्चर लेवल, कि कितना वो नम रहेगा, कितना उसमें मॉइस्चर रह सकता है। तो उसको हमें मेज़रमेंट करना होगा कि हाँ, अलग अलग टाइप के जो सोयल होंगे उसमें अलग अलग कितना मॉइस्चर होगा, उसके बारे में, मेज़रमेंट के बारे में हमें मतलब उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसको मतलब कैसे पता चलेगा, उसके बारे में हमें बताया जाएगा। अब नेक्स्ट है अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड रिक्लेमेशन। अब कोई ज़मीन है वो बहुत थोड़ा ख़राब हो गया है, या तो कहें कि उस एसिडिक हो गया है, बेसिक हो गया है, या तो कहें कि उससे कुछ गलत इफ़ेक्ट आ रहे हैं, या तो कहें कि हमारे पेड़ पौधे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं बढ़िया से, पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं वहाँ पर। तो उस कंडीशन में उसको कैसे फिर से उस ज़मीन पर फिर से वहाँ पर पेड़ पौधे उत्पन्न होने लग जाएं, उसका जो बेसिक और जो एसिडिक नेचर आ गया है,
क्या होता है, कभी कभी हमारा मिट्टी होता है अम्लीय हो जाता है, तो कभी कभी क्षारीय हो जाता है, एसिड की तरह बन जाता है, तो कभी बेस की तरह वो काम बिहेव करने लगता है। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करके, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके क्या करते हैं, उसको हम फिर से हमारे जो सोयल है उसको फिर से पहले की जो अवस्था होती है, पहले की जो स्थिति होती है, बढ़िया वाली स्थिति, उसमें हम फिर से उसको ला देते हैं। तो उसके बारे में हमें पूरी तरह से समझाया जाएगा कि किसे उसको हम फिर से रिक्लेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर ही हमारा कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 23। अब क्या है, प्लान एंड सजेस्ट सैनिटरी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल मेजर्स इन हाउसिंग एंड फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। अब क्या है, अब अलग अलग जगहों में, जैसे घर हो गया, हमारे मेले हो गए, और उसके साथ साथ हमारा जो फेस्टिवल, जो त्यौहार हो गया, उस कंडीशन में हम स्वस्थ रहें, एकदम स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। मेडिकल हमें प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, मतलब क्या होगा, जिस प्रकार से एक रोगी को हमें बताया जाता है कि आपको भीड़ भाड़ में, या तो कहीं की मेले में, या तो कहीं की त्यौहार में, और कहीं के घर में किस प्रकार से आपको सुरक्षित रहना है, साफ़ सुथरा रहना है, जिससे क्या हो, स्वस्थ रहना है, जिससे आपको रोग नहीं हो। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर बताया जाएगा कि किस प्रकार से साफ़ सुथरा रहना है, स्वस्थ रहना है, स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है, ताकि किसी प्रकार से आपको कोई रोग ना उत्पन्न हो, आप में किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न ना हो। तो उसके लिए मेडिकल मेजर्स हम यूज़ करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे, सावधानियाँ यूज़ करेंगे कि डॉक्टर के द्वारा दिया हुआ कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, इन इलाकों में नहीं रहना चाहिए, तो उसके बारे में हमें समझाया जाएगा। अब हमारे इसके अंदर के टॉपिक्स पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी हाउसिंग। अब क्या है, अब हम क्या है, एक साफ़ सुथरा जगह पर और एक बढ़िया से हम जब घर बनाते हैं तो क्या होता है, आसपास भी हमारा साफ़ सुथरा हम करने की कोशिश करते हैं, और क्या होता है, उसको भी हम, जब घर बढ़िया रहेगा तो हमें आसपास भी बढ़िया करने का मन करता है। तो इसी प्रकार से यही है। तो उसके बारे में जो हेल्दी हाउसिंग है, अच्छा मतलब एकदम हमारा घर साफ़ सुथरा हो, स्वस्थ हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर समझाया जाए कि उसका साफ़ सुथरा जो घर होगा, उसका जो वैल्यू है, उसको हमें समझाया जाएगा सारे बढ़िया से कि उसका क्या है महत्व है, साफ़ सुथरा घर का क्या महत्व है, और तो हमारे जीवन में, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हमें समझाया जाएगा। ये फर्स्ट टॉपिक था। नहीं तो क्या होता है, साफ़ सुथरा हमारा घर नहीं रहेगा, स्वच्छ घर नहीं रहेगा। स्वच्छ बोलने का मतलब होता है, जैसे क्या हमारे पास क्या है, वहाँ पर कहीं पर गंदा है, कूड़ा कचरा है, तो उस प्रकार से जब नहीं रहेगा तो उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हेल्दी। मतलब स्वच्छ, और आपके घर में मतलब, और इसके साथ ही साथ वहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा उत्पन्न ना हो, और आपका घर साफ़ सुथरा रहता है, जब किसी प्रकार से कोई रोग उत्पन्न करने लायक चीज़ें नहीं होती है, तो उस कंडीशन में उसी को बोलते हैं हम हेल्दी। तो उसके बारे में हमें कम्प्लीटली समझाया जाएगा कि हेल्दी हाउस का होना क्यों ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, आइडेंटिफाई सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए हाउस। अब एक घर को सैनिटाइज करना, आइडेंटिफाई सैनिटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ए हाउस। अब एक घर को स्वच्छ रखना क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हमें बताया जाएगा। अब घर है, उसको साफ़ सुथरा हम नहीं रखते हैं, स्वच्छ नहीं रखते हैं, तो इससे क्या होता है, बीमारियां फैल सकती है, और हमें भी वो बीमार कर देगा। अब बीमार कर देगा तो फिर हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला चीज़ हो जाएगा। डॉक्टर को पैसा देना, डॉक्टर के घर जाना, दवाइयों में खर्चा, अलग अलग चीज़ों के लिए वो हमारे लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट वो उत्पन्न करेगा। इसी की वजह से सैनिटरी सिस्टम का होना, उस सैनिटरी का रिक्वायरमेंट ज़रूरी हो जाता है। मतलब उसको स्वच्छ रखना, साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी हो जाता है एक घर को। अब ये हालत हो गया, इसीलिए हम साफ़ सुथरा रखते हैं घर को, ताकि किसी प्रकार का कोई गंदगी, बीमारी उत्पन्न ना हो गंदगी की वजह से। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ हाउसिंग एंड इट्स गुड्स हेल्थ इम्पैक्ट। अब आप घर बना रहे हैं तो उसका अपना वैल्यू, उसका अपना इम्पोर्टेंस है। घर बनाने से क्या होता है, जब हम बढ़िया से अब जब हम घर बना लेते हैं तो इससे क्या होता है, और बढ़िया घर बनेगा तो इससे साफ़ सुथरा जब रहेगा तो हमारे लिए वो
वहाँ पर साफ़ सुथरा रहने की वजह से किसी प्रकार का वहाँ पर रोग उत्पन्न नहीं होंगे और रोगकारक जीवाणु भी वहाँ पर नहीं होंगे। चूँकि हम क्या चूँकि चीज़ें क्या है, गंदगी से लेकर के अब साफ़ सुथरा है। अब गंदगी में रहेंगे तो वहाँ पर तो कीड़े मकोड़े उत्पन्न होने, सिंपल सी बात है। बट अब क्या है, साफ़ सुथरा हो गया है तो उसका क्या होगा, अब साफ़ सुथरा घर रहेगा तो उसका साफ़ सुथरा इफेक्ट पड़ेगा हमारे शरीर पर, हमारे हेल्थ पर। और वहीं पर घर गंदा रहेगा और घर गंदगी वाले इलाके में रहेगा तो वहाँ पर हमारे लिए गलत मतलब बुरा इफेक्ट हमारे हेल्थ पर पड़ेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर कम्प्लीटली समझाया जाएगा कि किस प्रकार से हमारा जो घर होगा वो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया इफेक्ट दे सकता है और गलत इफेक्ट भी दे सकता है। तो कैसे हमारे लिए वो बढ़िया इफेक्ट देगा उसके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे घर, उसका इम्पोर्टेंस है हमारे गुड हेल्थ मतलब हमारे लिए वो बढ़िया हेल्थ बना करके रखे, इसमें उसका बहुत सारा योगदान हो सकता है एक घर का। ये हो गया। आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट ऑफ सैनिटेशन इन ए फेयर। अब सैनिटेशन का ज़रूरत क्यों पड़ती है, अब बाज़ार है वहाँ पर हमें सैनिटेशन का ज़रूरत इसलिए पड़ेगा क्योंकि क्या होता है, अलग अलग आदमी वहाँ पर आते हैं बाज़ार में, तो बाज़ार में सैनिटाइज़ करके नहीं रखते हैं चीज़ों को। तो इससे क्या होता है, इसका वाला उधर कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, वहाँ पर अलग अलग टाइप्स के हमारे पेशेंट्स जा सकते हैं। और जो कम्युनिकेबल वाले, जो रोग वाले जो पेशेंट्स होंगे, जो संक्रामक रोग वाले, जो हवा से या तो कहीं की बात करने से, हवा से हो गया, पानी से हो गया, और जो भी अलग अलग चीज़ों से जो होता है हमारे रोग, एक दूसरे के स्पर्श से, कॉन्टेक्ट से, तो उससे जो होने वाले जो रोग होते हैं, उनसे होने वाले रोग तो उनको हम रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सैनिटाइजेशन का उपयोग करते हैं। सैनिटाइजेशन का उपयोग करने से क्या होगा, क्योंकि क्या होगा, उससे कंट्रोल हो जाते हैं जीवाणु कीटाणु जो भी रहेंगे उस रोग के, सर्दी खांसी जुकाम जो भी होगा उसका, जो भी कम्युनिकेबल रोग है कि जिस प्रकार से कोरोना से लड़ने के लिए हम सैनिटाइज़र का यूज़ करते थे, उसी प्रकार से तो क्या होगा, उसमें थोड़ा कंट्रोल होगा। तो यही वजह है कि जो अलग अलग आदमी वहाँ पर आते हैं, अलग अलग टाइप के आदमी आते हैं, अच्छे भी आदमी आते हैं और बीमार भी आदमी आते हैं। तो बीमार और भी आदमी को बीमार हम जानते हैं, एक सड़ा हुआ जो आम होता है, आम होगा, पूरे टोकरी के जितने आम होंगे उनको वो आसानी से बर्बाद कर देगा। लेकिन एक स्वच्छ आदमी, एक साफ़ सुथरा आदमी सारे गंदे आमों को, जो गंदे आम होंगे वहाँ पर, एक गंदा आम होगा उतने भी उसको फिर ताज़ा उसको नहीं कर सकता है, बट एक गंदा चीज़ पूरा चीज़ को वो क्या करेगा, गंदा कर सकता है। ये हम पहले ही बचपन में ही हमको ये सिखाया जाता है। तो वही बात है, यहाँ पर एक आदमी आएगा और बढ़िया से वो सैनिटाइज नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और फिर मेला सैनिटाइज नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यही बात है। अब है हमारा कौन सा, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एस्टिमेट नंबर ऑफ सैनिटाइजेशन फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट। अब नंबर ऑफ सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, बहुत सारे हमारे सैनिटाइजेशन के हमारे वहाँ पर क्या होंगे, अलग अलग टाइप की हमारे सैनिटाइजेशन फैसिलिटी होगा। जिस प्रकार से एरिया होगा, अब बड़ा एरिया होगा तो उसके अलग अलग हमारे पास सिस्टम लगे होंगे। अब सिस्टम तो अलग अलग होंगे ही, क्यों, क्योंकि बड़ा एरिया होगा तो बड़े लेवल पर हमें उसको सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बहुत बड़ा हमारा मैरिज हॉल है तो वहाँ पर बहुत बड़ा एरिया होगा, तब जा कर के वहाँ बहुत आदमी आते होंगे, तो उस कंडीशन में हमें एक बड़े लेवल पर उसको सैनिटाइज़ करने, बड़े लेवल पर हमें मशीन की ज़रूरत होगी जो उसको तेज़ी से सैनिटाइज़ करे, नहीं तो फिर उस सैनिटाइजेशन का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, उस सैनिटाइजेशन का फिर उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग टाइप्स के, हमारे नंबर ऑफ़ टाइप्स, मतलब अलग अलग टाइप्स के हमारे पास सैनिटाइजेशन फैसिलिटी होगा। वो भी हमारे रिक्वायरमेंट के मतलब हिसाब से, जो भी हम वहाँ पर, जो भी हमारा जगह होगा, जो भी हमारा इवेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग टाइप के सैनिटाइजेशन जो तरीके हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में अलग अलग टाइप्स के सैनिटाइजेशन जो प्रोसेस होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर समझाया जाएगा एकदम डिटेल में, कम्प्लीटली। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, प्लान इमरजेंसी सैनिटाइजेशन फूड वाटर सप्लाई फॉर ए लार्ज गैदरिंग। अब क्या होगा, इमरजेंसी हो गया, अब किसी जगह पर, एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो गया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब आपको वहाँ पर पानी पहुँचाना है, खाना पहुँचाना है और चीज़ों को सैनिटाइज़ भी करना है। अब सैनिटाइजेशन का इमरजेंसी पॉइंट आप पहुँच गया है, अब चीज़ों को सैनिटाइज़ करना है हमें। वहाँ पर वहाँ बहुत ज़्यादा आदमी भी हैं और वहाँ पर खाने पीने की सारी चीज़ें आपको पहुँचानी है, खाना पानी, फिर चीज़ों को सैनिटाइज़ करना आपको वहाँ पर करना है। तो उस कंडीशन में किस तरह से करेंगे हम सैनिटाइजेशन चीज़ों को,
और उस जगह को सैनिटाइज़ कैसे करेंगे उसके बारे में हमें कम्प्लीटली यहाँ पर बताया जाएगा। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 23 हमारे यहाँ पर क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर हो गया कौन सा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा हो गया चैप्टर नंबर 24, आइडेंटिफाई ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स, फॉलो सेफ्टी रूल्स, प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। अब क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स के बारे में हमें बताना है, मतलब बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं। अब काम करते समय भी क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाले जो दुर्घटनाएं, हजार्ड्स हमारे लिए ख़तरनाक वाले हमारे लिए स्थितियां उत्पन्न हो जाती है काम करते करते, तो हेल्थ से संबंधित ये हजार्ड है। हेल्थ से संबंधित हमारे लिए खतरा है कि किस प्रकार से हम काम करते हैं, तो काम करते करते हमारे लिए वो एक बुरा चीज़ बन जाता है हमारा वो काम। तो क्या होता है, जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर अलग अलग टाइप के पेशेंट से क्या करते हैं, वे बात विचार करते हैं, उनसे वो मेड मुलाकात करते हैं। तो इस कंडीशन में कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है वो अलग अलग तरीके से, बात करने से भी और कहीं कि अलग अलग तरीके से वो हो जाता है। जब चीज़ें सैनिटाइज नहीं होती है तब तो अलग अलग तरीके से वो क्या होते हैं, डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और फिर हमारे जो डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, वे भी क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शियस हो जाते हैं, एकदम क्या होते हैं, उनमें इन्फेक्शन आ जाता है। तो ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो जाता है। ये हो गया हमारा। अब कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रिक वाला काम कर रहा था, उस कंडीशन में क्या हो गया, प्रॉपर सेफ्टी के अभाव में, प्रॉपर सेफ्टी के अभाव में क्या हो जाता है, उसको करंट लग जाता है और वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाने की वजह से उसको बहुत सारा चोट आ जाता है। तो उस कंडीशन सारी चीज़ों को कैसे करना है, कैसे उन चीज़ों वे चीज़ें क्या है क्या नहीं, अलग अलग काम में अलग अलग किस प्रकार से ऑक्यूपेशनल हेल्थ हमारे लिए वो हजार्ड का काम करेगा, हमारे लिए वो हानिकारक इफेक्ट देगा, तो हमारे लिए वो कैसे वो ख़तरनाक बनेगा। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर बताना होगा। और दूसरी बात, अब ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो हैं उनको हम कैसे रोकेंगे। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ अब काम कर रहे हैं, उस दौरान हमारे पास शरीर में क्या हो रहा है, रोग उत्पन्न हो जा रहा है काम की वजह से। तो काम की वजह से जो रोग उत्पन्न होंगे उनको कैसे हम उनसे हम कैसे सेफ रहेंगे, तो उसके लिए जो हमें रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो सारे चीज़ों के बारे में उसको रोकने के लिए जो काम के समय काम की वजह से हमारे अंदर जो रोग उत्पन्न होंगे उसको, तो उसके लिए सारे जो सेफ्टी रूल्स होंगे उनके बारे में हमें यहाँ पर समझाया जाएगा, ताकि हमें वो रोग उत्पन्न ना हो हमारे काम की वजह से। क्योंकि हमें जब जो काम करना है उसकी वजह से हमारे काम की वजह से हमारे पास रोग उत्पन्न हो जाएगा तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि वो काम हम कर नहीं पाएंगे, फिर पैसा का बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से होता है बात वहाँ पर। अब है हमारे पास कौन सा, आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स टू द एम्प्लॉयर्स। अब क्या होता है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग काम करने वालों पर अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स उत्पन्न होते हैं। अब काम करते समय अलग अलग प्रकार के हमारे वहाँ पर खतरे उत्पन्न होते हैं और ख़तरनाक स्थिति उत्पन्न होती है हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उस पर, जो काम करने वाले होते हैं वहाँ पर। डॉक्टर घर में क्या होता है, वहाँ पर हेल्थ हजार्ड उत्पन्न होगा, हेल्थ से संबंधित आपके लिए वहाँ पर खतरा उत्पन्न होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल भी ये नॉर्मल बात है। क्योंकि क्या होगा, वहाँ पर रोग अलग अलग प्रकार के रोगी आएंगे, तो अलग अलग प्रकार के आपको हुए उनसे बात करना होगा, तो वे कभी कभी ट्रांसफ़र भी हो सकता है। आपके वो इम्यूनिटी लेवल पर निर्भर करता है, आपका इम्यूनिटी कैसा है, आपका जो शरीर का जो शक्ति है रोगों से लड़ने का इम्यूनिटी सिस्टम, तो वो जिस प्रकार से होगा उसी के अकॉर्डिंग वो आपको हो जाएगा रोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा। तो इसी तरह से अब कोई आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है और फैक्ट्री मतलब उससे बहुत ही ज़्यादा कूड़ा कचरा, मतलब बहुत ही जहरीला गैस निकलता है, आसपास में भी रहता है। लीकेज की वजह से कहीं कहीं लीक हो जाता है, उसको ध्यान न दिए जाने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर आदमी बीमार पड़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी तो उस कंडीशन में वहाँ पर क्या हो जाएगा, रोग उत्पन्न हो जाएगा श्वास से संबंधित। क्योंकि क्या होता है, फैक्ट्री से निकलने वाली चीज़ें होती है, क्या होती है, केमिकल भी होती है, उसमें बहुत अलग अलग टाइप के गैस उसमें मिले होते हैं। और अलग अलग टाइप की गैसें जब हमारे अंदर घुसती है तो हमारे लिए खतरनाक इफेक्ट उत्पन्न करेगी, नॉर्मल सी बात है। तो गंदी चीज़ों का गंदा इफेक्ट होता है, ये कोई भी जानता है। तो उसी चीज़ों के बारे में जब हम काम कर रहे हैं, तो काम करने के दौरान जो हजार्ड्स उत्पन्न होते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। तो उनके बारे में हमें कम्प्लीटली यहाँ पर समझाया जाएगा, एकदम बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आइडेंटिफाई वेरियस सेफ्टी प्रोग्राम्स
प्रोग्राम्स एंड इक्विपमेंट टू कंट्रोल दी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। अब क्या है, अब हम सेफ्टी प्रोग्राम्स, अलग अलग टाइप्स के सेफ्टी प्रोग्राम हम करेंगे। सेफ्टी हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, जिससे क्या होंगे, हम सेफ्टी जब प्रोग्राम करेंगे तो इससे अलग अलग टाइप्स के सेफ्टी प्रोग्राम्स, तो आसानी से चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब किसी को पता रहेगा कि उन चीज़ों से कैसे निपटना है, तो उस प्रकार से वो तैयारी करके जाएगा, जिससे क्या होगा, वो पहले से ही फ्लैट हो जाएगा। हमारा जो चीज़ आने वाला होता है वो पहले से ही हार जाएगा हमसे, क्योंकि हम पहले से ही प्रॉपर तैयारी करके जब आते हैं, तो उससे क्या होता है, वो फिर हमारे पास होता नहीं है, मतलब वो हमारे डिजीज़ हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो जा पाएगा। और उसके लिए जो सामान है, साजो सामान हम ले करके जाते हैं, तो फिर वही बात है, हमारे पास वो चीज़ आने से पहले से ही डर जाएगा। क्योंकि चीज़ें यदि हमारे पास नहीं है तो वो आसानी से आ सकता है। फेस में, चेहरे पे मास्क नहीं, हाथ में ग्लव्स नहीं है, तो इस कंडीशन में कोई भी रोग हमारे पास आसानी से आ सकता है। तो उसको भी रोकने के लिए हमारे पास अलग अलग हमारे पास ग्लव्स होंगे, सैनिटाइज़र होंगे, तो हम अलग अलग जगह पर यूज़ करेंगे। हम सैनिटाइज़ खुद को कर लेंगे, और पीपीई सूट भी होगा हमारे पास। कोरोना के टाइम में पीपीई सूट बहुत बढ़िया से यूज़ हो रहा था, पूरे शरीर का आपका मतलब प्रोटेक्शन करेगा वो। तो ये अलग अलग टाइप्स के हमारे पास अलग अलग चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो उसके लिए हमें अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, अलग अलग टूल यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसके बारे में कम्प्लीटली हमें यहाँ समझाया जाएगा। अब क्या है हमारे पास, इम्प्लीमेंट मेजर्स फॉर सेफ्टी फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर। अब क्या करना है, उन चीज़ों को ध्यान देना है जिससे क्या हो, उसका हेल्थ का प्रोटेक्शन हो, उसका जो शरीर का मतलब उसका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य का प्रोटेक्शन हो। अब कोई आदमी स्वस्थ आदमी है, तो वो काम करने गया है, तो वो बीमार ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उन चीज़ों को ध्यान देना है जिसकी वजह से उसको किसी प्रकार का वहाँ पर फिर से रोग उत्पन्न ना हो, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई उसको रोग उत्पन्न ना हो, उस काम करने वाले आदमी पर, जो एम्प्लॉई होगा वहाँ का, उस पर। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर उन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमें यहाँ पर सिखाया जाएगा कि कैसे हम उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे जिससे हमारे ऊपर हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो। उसके बारे में हमारे यहाँ पर हमें कम्प्लीटली समझाया जाएगा। ये हो गया हमारा 24वां चैप्टर, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 25, प्रिपेयर एंड कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्प्रेइंग इक्विपमेंट्स। अब क्या करना है, प्रिपेयर एंड कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करना है, अलग अलग टाइप का हमारा इन्वायरमेंट हम खुद बनाते हैं, सही बात है। इन्वायरमेंट जो होता है वो हम खुद बनाते हैं, गंदा हो साफ़ सुथरा हो, वो हम पे वो निर्भर करता है। और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी हमें पता होता है। एकदम बिल्कुल सही बात है। जो हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमें सब चीज़ बताया जाता है कि किस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मच्छर मक्खी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम आसानी से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट हम उन चीज़ों को करते नहीं, और हम उसका हर जाना होता है, हमें वो देना पड़ता है। अब बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में है ये। मतलब हमारा जो वातावरण है और इसके साथ हमारे जो जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी मात्रा को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं कि वे हमारे लिए हानिकारक इफेक्ट प्रभाव दे रहे हैं कि बढ़िया इफेक्ट दे रहे हैं, उसके बारे में। अब क्या है, हमारा आसपास में कीड़े मकोड़े बहुत, गंदगी बहुत है, तो इस कंडीशन में वहाँ पर जीव जंतु जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो कीड़े मकोड़े, जिनको हम आँख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन गंदा रहने की वजह से वे उत्पन्न आसानी से हो जाते हैं। तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर समझाया गया जाएगा, ताकि हमारा वातावरण मतलब रोगों से मुक्त रहे। और दूसरा है क्या है, स्प्रे करने का जो टूल होगा। अब क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो होते हैं, तो वे भी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो उनको कैसे मारना है, नहीं मारना है, उसके लिए जो स्प्रे टूल होगा, अलग अलग टाइप का स्प्रे टूल होगा, अलग अलग लेवल पर, छोटे लेवल पर अलग, बड़े लेवल पर अलग। तो उसके जो टूल्स होंगे उनके अलग अलग पार्ट्स को हमें जानना पहचानना सिखाया जाएगा कि कौन सा ये पार्ट होगा, कैसे उसको हैंडल करना है, मतलब कैसे उसको चालू करना है, कैसे बंद करना है, ताकि क्या होगा, टाइम टू टाइम हम उसका यूज़ कर पाएँ। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर कम्प्लीटली समझाया जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक, छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम बढ़ते हैं, ताकि सारी चीज़ें अंदर से क्लियरिफाई हो जाए। अब क्या है, आइडेंटिफाई एंड यूज़ इंसेक्ट सर्कल्स एंड डिसइंफेक्शंस। अब क्या है,
अलग अलग टाइप के हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। तो उनका ग्रुप को पहचानना है, ग्रुप उनके ग्रुप को आइडेंटिफाई करना एंड और क्या करना है उसके बाद पहचान तो लिए हम, क्या हो गया, मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और डेंगू वाले मच्छर, मलेरिया वाले मच्छर। हम जानते हैं दिन में जो डेंगू वाले मच्छर होते हैं दिन में हमें काटते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं। तो अब उनको हम जानते हैं कि कहाँ पर वो उत्पन्न होते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, उस पर हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्टिंग एजेंट वहाँ पर डाल देंगे हम, जहाँ पर से वो उत्पन्न होते हैं। तो क्या हो जाएंगे, सारे वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक जो लेवल के जो जीव होंगे जो वहाँ पर खेल रहे थे, तैर रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो उनका जो ग्रोथ होगा वो रुक जाएगा, या तो कहीं कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, डिसइंफेक्टेंट एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पूरी तरह से क्लियर भी कर देते हैं। और कुछ जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनको वे कंट्रोल भी कर देते हैं, मार भी देते हैं कुछ को, तो और कुछ को वे क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। तो इस तरह से डिसइंफेक्टिंग एजेंट का काम होता है। वो क्या कर देते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्मजीव होंगे जिनको हम देख नहीं पाते हैं आँख से और हमारे लिए वो खतरनाक होते हैं, तो उनको मार देते हैं। तो फिर मार देंगे तो फिर वहाँ पर कीड़े मकोड़े वो रहेंगे ही नहीं, मतलब वही जो छोटे छोटे जीव हैं वो वहाँ रहेंगे ही नहीं, तो फिर वो हमारे पास आएंगे ही नहीं, फिर मच्छर मक्खी पैदा होंगे नहीं, तो फिर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। तो उसके बारे में कम्प्लीटली हमें यहाँ समझाया जाएगा कि कौन से इंसेक्ट का जो सर्कल है उसको कैसे हमें उससे हमें कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचाना है, सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर समझाया जाएगा। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टिंग्विश टेक्निक ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शंस ऑफ वेरियस आर्टिकल्स। अब क्या है, अलग अलग चीज़ों पर हम अलग अलग तकनीक यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्शन का काम होता है जो ये होता है हमारे फर्श वर्श पर, या तो कहीं की सतह पर जब हम काम करते हैं, या तो कहीं की नाली वाली पर जब काम करते हैं, तो वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट वाला वहाँ पर एजेंट यूज़ करेंगे। वहाँ पर नाली वाली में वहाँ पर हम स्टरलाइजेशन नहीं करते हैं, उस प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन नहीं बल्कि उसको डिसइंफेक्शन का प्रोसेस उसको हम बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा नाली में या तो सड़क में या तो घर के जो फर्श में जो कीटाणु जीवाणु जो होते हैं छोटे लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो वे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वे खतरनाक होते हैं। उनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो अपना साम्राज्य बना लेंगे और पूरी तरह से चीज़ों को बर्बाद हुए कर देंगे। रोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मच्छरों के ज़्यादा होने की वजह से भी मलेरिया अनकंट्रोल हो जाएगा और वो हमारे लिए फिर बुरा इफ़ेक्ट देगा। तो ये बात हो गया। अब क्या होता है, डिसइंफेक्शन के बारे में बात हमने कर लिया। कहाँ पर करते हैं ये हमारे ये फर्श लेवल पर होता है। फर्श लेवल पर हम करते हैं, ज़मीन पर, ये ज़मीन पर बोल रहे हैं। घर लेवल, घर का जो फर्श होगा वहाँ पर करेंगे। ये हॉस्पिटल का जो फ्लोर होगा वहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही साथ जो नाली होगा वहाँ पर भी हम उसका भी हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन का वहाँ पर भी डिसइंफेक्शन का काम करते हैं वहाँ पर। अब स्टरलाइजेशन कहाँ पर करते हैं, स्टरलाइजेशन हाथ पैर या जो चीज़ें होती है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको हम स्टरलाइजेशन का काम करते हैं। अब डॉक्टर घर के जो सामान होते हैं उसको हम स्टरलाइजेशन का काम करते हैं। जैसे हॉस्पिटल के सामान जो होते हैं, हॉस्पिटल में अलग अलग चीज़ें आती हैं, सिरिंज आती है, दवाई आती है, उनको हम क्या करते हैं, उसको सैनिटाइज हम नहीं करते हैं उनको, बल्कि सैनिटाइजेशन का ही वो प्रोसेस होता है। बट उस जो वर्ड होता है उसको हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब उसका मतलब भी होता है डिसइंफेक्शन का काम मतलब भी होता है जो सूक्ष्मजीव है उनको मारना, और स्टरलाइजेशन का मतलब भी हिंदी मतलब है हमारा जीवाणुओं को मारना, कीटाणुओं को मारना। और हमारा जो स्टरलाइजेशन हो गया और सैनिटाइजेशन का भी मतलब ऑलमोस्ट वही हो जाता है। तो मतलब उनका सेम है, बट उनको क्या होता है, अलग अलग फील्ड में जिस प्रकार से अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं उसी प्रकार से ये भी हमारा अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ किया हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब है हमारा, तो अलग अलग टेक्निक के बारे में हमें समझना होता है, तो उसके बारे में हमें डिटेल में समझाया जाएगा कि स्टरलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, डिसइंफेक्शन क्या होगा, उसके स्टरलाइजेशन के अलग अलग प्रोसेस क्या होंगे, और अलग अलग चीज़ों पर हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसके बारे में हमें कम्प्लीटली यहाँ पर समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्प्रेइंग इक्विपमेंट। अब क्या है, स्प्रे करना है कहीं पर, अब नाली वाली में स्प्रे करना है, घर में स्प्रे करना है, तो उसके लिए जो स्प्रे करने का जो मशीन होगा हमारा, तो उसके अलग अलग पार्ट्स का क्या नाम है नहीं है, उसके बारे में हमें जानना होगा, बताया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट,
आइडेंटिफाई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्प्रेइंग इक्विपमेंट। अब क्या करना है, उस मशीन हमारे पास स्प्रे करने का मशीन रखा हुआ है, अब उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं और मच्छर मक्खी हमारे घर में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उस कंडीशन में जब हम उसका यूज़ करने नहीं जानेंगे तो फिर वो उस मशीन का बेकार है, हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। तो यही वजह है कि उसको हमको क्या करना है, यूज़ करने के लिए वहाँ सिखाया जाएगा डिटेल में, और उसको कैसे मेंटेनेंस भी करना है उस मशीन का। नहीं तो मेंटेनेंस की कमी की वजह से क्या होगा, मशीन बर्बाद हो जाएगा। जिस प्रकार से हम जानते हैं मशीन क्या होता है, मशीन होता है, उसको तेल चाहिए, उसको भी जिस प्रकार से आदमी को मेंटेनेंस का ज़रूरत होता है। हम रेगुलरली क्या करते हैं, खाना पीना करते हैं, जिससे क्या हमारा शरीर मेंटेन रहता है। तो उसी प्रकार से मशीन को भी मेंटेन रखने के लिए हमें उस पर तेल, ग्रीस या जो भी उसका फ्यूल होता है वो हमें उसको समय समय पर देना होता है, और उसको सर्विस भी देना होता है, अलग अलग टाइप का उसको बनाना भी होता है टाइम टू टाइम में। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर हमें बताया जाएगा कम्प्लीटली। आइडेंटिफाई लार्वासाइडल्स। अब लार्वासाइडल्स के बारे में हमें बताया जाएगा कि ये होते क्या हैं और क्या नहीं है, उनका हानिकारक इफ़ेक्ट क्या होगा और हमारे लिए लाभदायक इफ़ेक्ट क्या होगा, उसके बारे में हमें यहाँ पर कम्प्लीटली समझाया जाएगा। जो छोटे छोटे कीड़े, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु बनने से पहले छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो जीव होते हैं वे क्या होते हैं, जो उनसे बनने से पहले ही का जो स्टेज होता है उसी को हम लार्वा वाला स्टेज बोलते हैं। तो वे जो होते हैं उनको हमको पहचानना सिखाया जाएगा कि क्या है, वो किसका है किसका नहीं है, उसके बारे में हमें बताया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, उन्हीं चीज़ों से क्या होता है, पहले अंडा बनेगा, पहले अंडा आएगा, मुर्गी अंडा देगी, फिर अंडा क्या होगा, अंडा जब रहेगा तो वही अंडा जो है उस छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक जो लेवल के जो सूक्ष्म जीव बनेंगे, तो उन्हीं का जो अंडा जैसा होगा उसी को हम बोलते हैं लार्वा। तो वही चीज़ है, तो उसके बारे में हमें बताया जाएगा कि क्या है, कौन से कैसे पहचानना है, क्या नहीं, सारे चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में समझाया जाएगा लार्वा के बारे में। अब क्या है, आइडेंटिफाई रोडेंटिसाइड्स। अब रोडेंटिसाइड्स के बारे में हमें समझाया जाएगा, जिस प्रकार से लार्वासाइडल्स के बारे में हमें समझाया जाएगा उसी प्रकार से रोडेंटिसाइड्स के बारे में हमें समझाया जाएगा, ताकि उसका गलत इफ़ेक्ट क्या होगा, सही इफ़ेक्ट क्या होगा, उसके बारे में हम जान पाएँ। ये हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ही बढ़िया है, और क्या है, हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा होने चला है। तो क्या करना है, आपको जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है, ताकि क्या हो, हम इसी प्रकार से बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए लेकर के आते रहें और आपके करियर में हम बढ़िया इफ़ेक्ट हम दे पाएँ। इसकी वजह से आपको क्या कर देना है, हमारा सपोर्ट कर देना है। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।